अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग डिफरेंट इंस्टीट्यूट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हासिल कर चुके हैं और कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उनका एडमिशन हो चुका है या नहीं हुआ, जिनको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में लगनी है या जो भी है, उनके लिए स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी स्कॉलरशिप है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे वो अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन करना है, तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनके फीस स्ट्रक्चर, मेरिट लिस्ट के हवाले से जानना चाहते हैं तो डिजिटल हाजी टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमें फेसबुक पे, हमें इंस्टाग्राम पे, हमें टिकटॉक पे, हमें लिंक्डइन पे, हमें ट्विटर पे और सब अकाउंट्स पे फॉलो करें ताकि हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आपको दे रहे हैं होम अप्लाई की सर्विसेज। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पे बैठे किसी भी जॉब, किसी भी स्कॉलरशिप, किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करवा सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनकी फीस के हवाले से इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कौन सी स्कॉलरशिप है। सबसे पहले मैं आपको एक दिखा दूं, यहाँ पे ये मेरे पास ISDB है, यहाँ पे एक स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप इसको रीड आउट करें। कॉल फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2021 to 2022। Islamic Bank is delighted to announce the call for scholarship applicants for the academic year 2021 to 2022. Applications are open through the ISDB scholarship portal to receive online application for following students. फॉलोइंग प्रोग्राम्स के अंदर मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की स्कॉलरशिप है, मास्टर की स्कॉलरशिप है, PhD स्कॉलरशिप है, पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च प्रोग्राम की है, ISDB ISFD स्कॉलरशिप, ये सारी स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल है। और अप्लाई कब से होगा? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो अप्लाई करना चाहते हैं, ये लिंक है, इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ये 20th ऑफ दिसंबर से लेके 28th ऑफ द फेब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास ड्यूरेशन टाइम पीरियड है आपके पास। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आपने सिंपली जाना है इनके इस पे ISDB जैसे सर्च करेंगे ना, ISDB, ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू आपके सामने मैं दे दूँ। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर दूँ। यहाँ पे आप एक्सेप्ट कुकीज पे कर लें। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए द बैंक फंड्स इम्प्लीमेंट स्कॉलरशिप एज पार्ट ऑफ ओवरऑल। ये आप देख लें, इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को रीड कर लें, कॉन्सेप्ट आप जहाँ जब आएंगे तो आपको समझ आ जाएगी और आ जाएगी भी। ठीक है, यहाँ पे साइकिल ऑफ द प्रोग्राम आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, प्लेस ऑफ द स्टडी प्रोग्राम, पार्टनरशिप प्रोग्राम, कौन कौन से आप सारा कुछ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर ग्रेजुएट का देखें हम। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको प्रोग्राम्स बता देता हूँ कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी आपके सामने शेयर किया जा रहा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको सारा कुछ इजीली समझ आ सके और आप अप्लाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात आती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने शेयर किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहा है उसके 70% मार्क्स इन हर और स्कूल GPA उनके 70% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होनी चाहिए। उसके बाद मस्ट चूज अ फील्ड स्टडी, जो उसके जो स्टडी है वो मैं आपके साथ प्रोग्राम शेयर करता हूँ कि वो मस्ट होनी चाहिए जिनमें वो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। must not be in receipt of any scholarship at the time of application and any during study। ठीक है, उसका मस्ट बी मेडिकली फिट एंड विलिंग टू अंडरगो मेडिकल टेस्ट आफ्टर सिलेक्शन के बाद उसको अपना एक दूसरा मेडिकल फिट होना चाहिए, उसको कोई अपना कोई जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर करना चाहिए। उसमें फील्ड ऑफ स्टडी, आपको फील्ड ऑफ स्टडी के प्रोग्राम बता दूं। यहाँ पे आपके सामने हेल्थ के हवाले से बताया गया, सस्टेनेबल सिटी इनोवेशन, यहाँ पे ये सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स बताए गए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के हवाले से बताया गया, ये प्रोग्राम आपका होना चाहिए। इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, फिजिक्स टेक्नोलॉजी, ये सारे प्रोग्राम आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं। होप सो कि यहाँ पे आपको समझ लग रही होगी कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम देखने हैं और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे बेनिफिट्स आपको बता दूं। बेनिफिट्स क्या है वो कह रहे हैं, द प्रोग्राम कवर्स द फॉलोइंग आइटम्स, मंथली स्टाइपेंड, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कंट्री ऑफ द स्टडी, ठीक है, उसके बाद ट्यूशन फी इफ एनी सब्जेक्ट्स टू SDB अप्रूवल, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एनी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जितने भी आपकी दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट होगा या यूनिवर्सिटी का ट्रीटमेंट होगा तो वो आपको पैसे वो पे करेंगे। इकोनॉमी क्लास रिटर्न एयर टिकट, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट अलाउंस फॉर द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड टू बी स्टडी अब्रॉड द पार्टनर्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने ये देख लेना है।
उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे ये देखना, कैंडिडेट्स ग्रांटेड स्कॉलरशिप आर एक्सपेक्टेड टू साइन ISDB प्रिस्क्राइब स्कॉलरशिप एग्रीमेंट। ये आपने रीड आउट कर लेना, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें मस्ट आपने अपने माइंड में रखनी है और कैसे उनको फॉलो करना है। ये समझ आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे और भी कुछ आप रीड करना चाहते हैं आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई नो का ऑप्शन आ चुका है, आपने यहाँ पे अप्लाई नो पे आ जाना है। जैसे अप्लाई नो पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे उनका एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल के ऊपर आपने क्या करना है, अपने आपका सारा डाटा शेयर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है वी कुकीज इन द साइट ऑफ द एप्लीकेशन फंक्शनली एंड ओके कुकीज, प्लीज आप इसको ओके कर लें अगर आपके पास अपीयर होता है। यहाँ पे देखने ये प्रोग्राम से हैं, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करें। जैसे आप रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इनका एक ओपन हो जाएगा इनका पोर्टल। प्रीफिक्स आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, मिस्टर है या मिसेज है, जो भी है अपना नाम दें, ठीक है। लाइक मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है तो मैं अपना चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आता हूँ मैं, यहाँ पे ये चूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। मीन्स के एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ईमेल एड्रेस में ऐड करता हूँ। ईमेल एड्रेस एग्जांपल के तौर पे मैं ये ऐड कर देता हूँ। ये ईमेल एड्रेस है, कोई भी मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद नेशनैलिटी आपकी पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी आप चूज करेंगे। उसके बाद आपका जेंडर है, जो मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करें। रिलीजन आप सिलेक्ट करें, मुस्लिम है हम। उसके बाद टेलीफोन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ 0301202767 ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब एड्रेस की बात आती है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ एड्रेस के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन फिल कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपना अप्लाई कर सकूँ। और आप इसको देखें, आपने इस तरह अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे आके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने इनको लाजमी देखना है, क्योंकि बाद का जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं अपना डाटा क्लियर नहीं कर रहे थे तो उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी देखना है। तहसील ठीक है, आपने ये कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे अब सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, सेलेक्ट करता हूँ कंट्री ऑफ रेजिडेंस। उसके बाद स्टेट पंजाब हमारा है वो कर लेता हूँ। उसके बाद सिटी में कर लेता हूँ यहाँ पे आगे बहावल नगर, बेसिकली मैं बहावल नगर से तो वो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आगे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है आपके सामने यहाँ पे। उसके बाद थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, यूर विल रिसीव शॉर्टली थ्रू ईमेल इंक्लूडिंग योर यूजर नेम एंड योर एक्सेस, प्लीज चेक ईमेल इनबॉक्स। यहाँ पे आप लॉगिन करें। मैं अब अपनी ईमेल ओपन करता हूँ। अब ईमेल ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ईमेल के अंदर वो जो मुझे ईमेल आई है, ठीक है, मैं उसको ओपन करता हूँ। अब मुझे पता चल जाएगा कि मैंने जो ईमेल इंटर की है वो एग्जैक्ट की है या कोई और ऐड कर दिया। बड़ा प्रॉब्लम होता है जब स्टूडेंट अपनी ईमेल ऐड करते हैं, उनके पास अपनी ईमेल ही नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे जे लाइट लैपटॉप का मुझे तो एक तो स्कॉलरशिप का वो उनका मैसेज आया हुआ है क्योंकि मैंने जो रिसेंट अपलोड किया है अपना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मुझे उनकी ईमेल आई हुई है। और दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जो स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए मुझे ISDB की तरफ से एक स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन था वो आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं, यहाँ पे वो मुझे शेयर कर रहे हैं सारे इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं योर यूजर नेम इज ये और इनिशियल पासवर्ड इज, ठीक है, ये इनिशियल पासवर्ड है वो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और ईमेल में अपना वो लगा देता हूँ जो मैंने लगाया था। अब मैं यहाँ पे आके ईमेल अपना चूज करता हूँ। यहाँ पे ये पासवर्ड मेरा, उस पर यहाँ पे मैं आके ईमेल अपना चूज कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऐड किया था। यहाँ पे कॉपी लिंक, उसके बाद यहाँ पे आके मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे लॉगिन करूँगा इनका पोर्टल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। मैं पासवर्ड अपना सेव कर लूँगा, पासवर्ड अपडेट रिक्वायर। उसके बाद यहाँ पे मैं पासवर्ड अपनी मर्जी से जो मर्जी सेट कर लूँ। करंट पासवर्ड वो कह रहे हैं यहाँ पे वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, अपना न्यू पासवर्ड जो मैं मर्जी लगा लूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं सेव ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड मेरा हो जाएगा सेव। मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया। अब यहाँ पे ओपन हो गया है।
यहाँ पे पोर्टल ओपन हो रहा है। पोर्टल ओपन होते ही मैं आपको बता दूंगा कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपडेट पासवर्ड पे मैं क्लिक कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप व्यू इन प्रोग्रेस, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपने इसको लाजमी देखना है, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप को। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, डिप्लोमे के लिए कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाह रहा हूँ, मैं अंडर ग्रेजुएट क्लिक करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो जाएगा, अप्लाई नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे बेस्ड ऑन योर नेशनैलिटी यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, हाय मोहम्मद मुदस्सिर, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई नो आई थिंक अपॉर्चुनिटी जो है वो SDB FD अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के, उसको देखते हैं। आपने क्या करना है कि इस पे ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, ये वाले पे क्लिक नहीं करना, आपने इस पे अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक करें। जैसे अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने चूज करना है आर यू सिटीजन ऑफ ISDB मेंबर, मतलब आप यस, नॉन मुस्लिम इन नॉन कंट्रीज, ठीक है। आप मेंबर है, आर यू सिटीजन ऑफ वन ऑफ द ISDB इस्लामिक जो भी है आपका वहाँ पे मेंबर है। आर यू इन रिसेप्ट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप, नो। अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो नहीं, नो। उसके बाद यू एग्री विद अंडरगो मेडिकल टेस्ट इफ यू सिलेक्टेड टू ग्रांट, यस आई विल गो, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ। उसके बाद इफ योर प्रपोज्ड फील्ड ऑफ स्टडी विद इन द प्रोग्राम इज फील्ड, ठीक है। इस जो आप सिलेक्ट करना जा रहे हैं क्या वो आपकी स्टडी के रिलेटेड ही है, आपने यस पे क्लिक कर देना अगर आपके रिलेटेड है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद आपको वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, प्रोसीड पे क्लिक करें। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो एप्लीकेशन नेक्स्ट चली जाएगी। उसके बाद वहाँ पे वो सिलेक्ट करें हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट आपका स्कोर जहाँ पे है वो आप चूज़ कर लें, ठीक है। जो भी है आपका हाईएस्ट GP आप चूज़ कर लेंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपकी जो भी GP है वट एवर जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे वो कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड योर सब्जेक्ट्स ऑब्टेन स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन, A लेवल फाइनल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट ऑफ द जो आपके FSC में मार्क्स आए तो वो आपने ऐड करने। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे मार्क्स है यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे 71 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सबमिट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं सबमिट करने के बाद सबमिशन ऑफ ड्यू टू फॉलोइंग मेजर फील्ड कैन नॉट बी स्टडी, यहाँ पे वो हमने ऐड करने, ऐड कोर्सेज करने, बल्कि नहीं, हमने क्या करना है कि यहाँ पे आके बैचलर डिग्री की करने हैं, ठीक है। सिलेक्ट प्रोग्राम, आप कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हैं या जो भी आपका है वो आपने लाइक एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग करना है या मेरा बैंकिंग के रिलेटेड है या जो भी मेरा मीडिया साइंसेज के रिलेटेड है या आपका फार्मेसी के रिलेटेड है, जो भी प्रोग्राम आप चूज करना चाह रहे हैं उसको देखें आप, ठीक है। यहाँ पे आके मैं मैनेजमेंट को देख लेता हूँ, अगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम कोई अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको मैं करूँगा कंटिन्यू। यहाँ पे आके जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको चूज आउट करें। लाइक कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पे हम बात कर लेते हैं, इसको चूज कर लेते हैं। इस्लामिक बैंकिंग करना चाह रहे हैं, इस्लामिक बैंकिंग में इकोनॉमिक्स लॉ जो भी करना चाहते हैं, लाइक मैं कंप्यूटर साइंस में जाता हूँ। डू यू हैव यूनिवर्सिटी एडमिशन, यस, ठीक है। यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है जो आपका प्रोग्राम जिसमें आप कर रहे हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है इस्लामिक, मैं तो मैनेजमेंट साइंसेज में हूँ तो मेरा यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे इस्लामिक बैंकिंग पे कर रहा हूँ, या जो भी मैंने साइंसेज है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ इस्लामिक बैंकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस्लामिक बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे आके वो आपने ऐड करना। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मेरी कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये पे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी, यहाँ पे अटैचमेंट्स ऐड करें, डिक्लेरेशन ऐड कर देना। जैसे आप डिक्लेरेशन ऐड करेंगे यहाँ पे आपकी एग्री भी हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो मेरी वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने शॉर्टकट वीडियो रखी है, आपको जैसे हिंट देने के लिए आपको बता दिया कि आपने अप्लाई कैसे करना है, सारा प्रोसीजर आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके एक अच्छे अदारे के अंदर, एक अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। जो आपको मैंने सामने आपके अपॉर्चुनिटी शेयर की हैं आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। तो होप्स होगा ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद रही होगी। और इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपके साथ एक यहाँ पे एक स्कॉलरशिप है SIS2 के वाले से ये भी शेयर करूँगा, तो आपने इसको मेनटेन रखना है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.